बंगाल की खाड़ी में एक हवा के परिसंचरण निर्मित होने से एमपी में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, जिसे आप महसूस भी कर रहे होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक शहडोल के कई इलाकों में अगले 48 घंटे में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना हो रही है। 21 जुलाई से यहां भारी वर्षा का दौर शुरू हो गया है, जो लगभग एक हफ्ते तक रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा, अबना समेत कई छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते इन नदियों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खंडवा में अमना नदी के उफान पर आ जाने से वहां के कई खेत डूब गए हैं। वहीं नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खुलने से खंडवा में इंदिरा सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है। भोपाल शहर में भी अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो कहीं पर सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, वहां बारिश ही नहीं हो रही है। खंडवा के अबना नदी के उफान पर खेत डूब गए हैं, जो निचले इलाके के हैं। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खुलने से जलस्तर बढ़ा है। भोपाल शहर में भी सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, यानी बरसात में जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आए दिन मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाती है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शहडोल में भारी बारिश के आसार हैं और यही वजह है कि कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात साफ तौर पर दिख रहे हैं। तेज बारिश के बाद उफान पर है नर्मदा नदी। खंडवा की अबना नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है और आए दिन मध्य प्रदेश, भोपाल के कई इलाकों में हालात ऐसे ही रहते हैं, जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलम, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं और भोपाल में भी एक बरसात में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो आगे मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति वहां पर है, आप ये सभी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, मध्य प्रदेश में लगातार जो है भारी बारिश का दौर चल रहा है और खास तौर पर पिछले दिनों जो उड़ीसा तट के पास सिस्टम्स एक्टिव हुए थे, उसके चलते प्रदेश का जो सेंट्रल हिस्सा और उसके अलावा जो पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर जिलों में जो है भारी बारिश हुई है। और अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर औसत से कम बारिश हुई है। पर मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास और मध्य प्रदेश के आसपास कुछ वेदर के ऐसे सिस्टम एक्टिव होंगे, जिसके चलते 2 दिन बाद से जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में खास तौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर और इसके अलावा उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर जो है भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। जो तो आंकड़ों के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में बरसात में जो कमी देखने को मिली थी वो इस सप्ताह भी जो है पूरी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें बाढ़ जैसी स्थिति या नदियों में उफान की, तो लगातार जिन जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है उसके चलते जो उन क्षेत्रों की नदियां हैं, खासतौर पर पार्वती, बेतवा, केन, उसके अलावा टोंस और नर्मदा नदी का जल स्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो खतरे के निशान होते हैं उससे कुछ ही मीटर जो है नदियों का जलस्तर अब बाकी रह गया है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ भी बड़े तालाब का जलस्तर जो है काफी बढ़ गया है। करीब 1 फीट और बारिश अगर होती है तो जो शहर का भदभदा डैम है उसे खोलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से जो नर्मदापुरम संभाग के पास में तवा डैम है उसको खोल दिया गया है, जिसके चलते खंडवा के इंदिरा सागर डैम का जलस्तर जो है बढ़ गया है। और खंडवा शहर के पास जो अमना नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणी हिस्सा है खंडवा, खरगोन, यहाँ पर लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर जो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और हम लगातार ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में कि कई वाहन जो है नदियों में या पुल के पास जलस्तर बढ़ने से बहने की घटनाएं भी सामने आ रही है। तो मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अब जो है भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार प्रदेश में जारी रहेगा और जो कुछ कमी देखने को मिली थी खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में, वो कमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। राहुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नीलम। वाकई जहां पर कई जगहों पर बारिश से लोगों को राहत है, तो वहीं किसान
परेशानी में भी हैं, चूंकि आवश्यकता से अधिक बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर निचले इलाकों में ऐसी स्थिति है कि बाढ़ जैसे वहां पर हालात हैं।